अब ये भी खबर आई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वेवर दे दिया है चाबहार पोर्ट के लिए। ये तो वक्त था कि ट्रंप थोड़ा सा मामले को और प्रेशर में डालता, भारत के साथ जो मामला है उसको और प्रेशर में डालता। ये छूट क्यों दे रहा है ट्रंप? अगर तू चाहता है कि हम रूस से तेल कम कर दें या खत्म कर दें तो भारत को क्या फायदा है? इससे भारत को तो नुकसान है। भारत को नुकसान है। भारत को तकरीबन $5 अरब का हर साल का नुकसान है अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता। उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि यह बात सच है कि भारत के ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से कम हुए हैं। क्या ये बंद हो जाएंगे? क्या 21 नवंबर की डेडलाइन भारत भी उतनी सीरियसली ले रहा है जितना टेबल ठोक के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की डील हुई अमेरिका से कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे धीरे धीरे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम आपसे भी तेल खरीदेंगे, लेकिन आप चाबहार को मत छोड़ो। ये रशिया का जो ऑयल टैंकर है ये यू टर्न लेता है बाल्टिक सी से और उसके 72 घंटे के अंदर अंदर विद इन 72 आवर्स ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि चाबहार पोर्ट पे जो सैंक्शंस लग रहे थे वो उठा दिए गए हैं अप्रैल तक। सच्चाई ये है कि ट्रंप बहुत पहले से कह रहा है कि हमसे खरीदो, रूस से मत खरीदो। इसका जो भारत के ऊपर इसने लगाया ना टैरिफ, इसका रूसी तेल खरीदने से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका कोई लेना देना नहीं है। ड्रामा कुछ और ही कर रहा है भाई। ये पूरा इलाका उसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब यह भी खबर आई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वेवर दे दिया है चाबहार पोर्ट के लिए कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल तक आप वहां से दोबारा। ये हुआ क्यों? ये अचानक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों बोला कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि ठीक है आप चाबहार पोर्ट से काम और कर सकते हैं। आप, भारत की मोटी इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट पे, लेकिन इसका कारण क्या है दोस्तों? अच्छा, कुछ मेरा एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं, ये मेरा एनालिसिस है और मैं अपना खुद का एनालिसिस आपको आगे की स्लाइड्स में बताता हूं। पहले हम ये देखते हैं कि हुआ क्या है। अब ये है बूस्ट फॉर इंडियाज अफगानिस्तान प्लान, ट्रंप एडमिन एक्सटेंड्स वेवर ऑन चाबहार पोर्ट, sanctions why US move is important. According to an ET report, India has managed to get an extension for the sanctions waiver until early next year on the Chabahar port. This port plays a vital role in India's regional connectivity strategy by providing access to Afghanistan and Central Asia, Eastern Russia. एक तो ये चीज है, ये तो मैं नक्शे में आपको आगे चल के समझा ही दूंगा कि गेम क्या है। लेकिन दोस्तों ये पूरी की पूरी चीज है कि plans are underway to link Chabahar port with the international north-south transport corridor and Central Asian nations. ये भी मैं आपको नक्शे पे समझाऊंगा कि इशू है क्या, लेकिन मुझे इसकी कनेक्टिविटी किसी और से समझ आ रही है। ये तो सिंपल सी चीज है ना कि ट्रंप की सरकार ने बोला है कि ठीक है साहब हम आपको अप्रैल तक और देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्यों? वाई? ये तो वक्त था कि ट्रंप थोड़ा सा मामले को और प्रेशर में डालता, भारत के साथ जो मामला है उसको और प्रेशर में डालता। ये छूट क्यों दे रहा है ट्रंप? इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई डील हुई है दोस्तों? और ये जो डील है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आगे चल के समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये किसी मीडिया हाउस ने कवर करा है, ये मेरे खुद का एनालिसिस है। तो अगर ये एनालिसिस गलत है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और सही है तो ठीक है, आपका आशीर्वाद है। चलिए समझते हैं हुआ क्या है। द हिंदू ये कवर करता है, इंडिया हैज बीन वेरी गुड ऑन दैट फ्रंट, ट्रंप रिपीट्स क्लेम ऑन दिल्ली रिड्यूसिंग एनर्जी परचेज फ्रॉम मॉस्को। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नई दिल्ली ने तेल खरीदना रूस से कम कर दिया? यह बात सच है काफी हद तक कि हमारे जो रशियन ऑयल परचेजेस हैं वो कम हुए हैं पहले से। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है दोस्तों मुख्य तौर पे कि और देशों से हम, देखिए हर समय भारत अपने जो ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करके रखता है कि हमारी जो सप्लाई रूट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रहें, आप किसी पे ज्यादा निर्भर ना करें। लेकिन कुछ ना कुछ तो डील हुई है। भारत ने कुछ ना कुछ ट्रंप को बोला है कि भाई देख, अगर तू चाहता है कि हम रूस से तेल कम कर दें या खत्म कर दें तो भारत को क्या फायदा है? इससे भारत को तो नुकसान है। भारत को नुकसान है। भारत को तकरीबन $5 अरब का हर साल का नुकसान है अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता। उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि भारत डे वन से कह रहा है कि जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए खरीद रहे हैं कि भारत को इससे फायदा है।
अब आप बोलेंगे साहब जब भारत को फायदा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? भारत ने क्यों मना कर दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीद? मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसे भारत ने मना नहीं करा, लेकिन हां, क्योंकि यह बात सच है कि भारत के ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से कम हुए हैं। क्या ये बंद हो जाएंगे? क्या 21 नवंबर की डेडलाइन भारत भी उतनी सीरियसली ले रहा है जितना टेबल ठोक के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था? उसके पीछे का क्या पूरे फैक्टर्स क्या हैं? Mr. Trump said Mr. Xi has been buying oil from Russia for a long time. It takes care of a big part of China. And, I can say India has been very good on that front. But we didn't really discuss the oil. We discussed working together to see if we could get the war finished. Last week, Mr. Trump reiterated his claim that India has agreed to stop buying oil from Russia and would bring them down to almost nothing by the end of the year. The Ministry of External Affairs has said that India is a significant importer of oil and gas, and it has been Delhi's consistent priority to safeguard the interests of the Indian consumer. In a volatile energy scenario where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। ये बात ये है कि मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, लोगों को बड़ी हंसी आती है। प्याज क्या होता है? अनियन। प्याज क्या है दोस्तों? प्याज कुछ नहीं, वो परत है ना। आप परत को खोलते रहेंगे प्याज को ढूंढते ढूंढते, और एंड में आपको पता लगेगा कि वो परत ही प्याज है। यह है जियोपॉलिटिक्स। लाइंस देखिए, भारत क्या बोल रहा है। भारत कह रहा है कि यार देखो, हम तो जहां से मर्जी तेल खरीदें, हम अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं, यानी कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को हम लोग सेफगार्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. ये देखिए यहां पे, यानी कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदेगा ज्यादा। और मैं कोई अपना पुराना वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आप सब लोग मेरे वीडियोस रोज देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता होगा मैं कब से कह रहा हूं, यही होने वाला है, ठीक है। और इसमें चाबहार का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताता हूं पूरा गेम क्या चल रहा है। द मॉस्को टाइम्स, टैंकर कैरिंग रशियन ऑयल टू इंडिया यू टर्न आफ्टर यूएस सैंक्शंस, रोजनेफ्ट एंड लुकोइल। ब्लूमबर्ग, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर दे रहा है। A tanker carrying Russian crude to India has turned around and gone adrift in the Baltic Sea after the United States imposed sanctions on Rosneft and Lukoil, Bloomberg reported Wednesday. अब दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है, और यहां पे ये मेरा एनालिसिस है, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की डील हुई अमेरिका से कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे धीरे धीरे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल ड्रॉप इट टू ऑलमोस्ट नथिंग। हम आपसे भी तेल खरीदेंगे, लेकिन आप चाबहार को मत छेड़ो। क्या यह बात हुई होगी? मैं सोच रहा हूं यह बात हुई होगी बैक चैनल से, क्योंकि अमेरिका अनाउंस करता है यह रशिया का जो ऑयल टैंकर है ये यू टर्न लेता है बाल्टिक सी से, और उसके 72 घंटे के अंदर विद इन 72 आवर्स ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि चाबहार पोर्ट पे जो सैंक्शंस लग रहे थे वो उठा दिए गए हैं अप्रैल तक। और मैं आपको और आगे बताता हूं, ये अप्रैल के बाद फिर बोलेंगे ठीक है उठा दी हमने, अब इंडिया की जो मर्जी है करे वहां पे। ये दोस्तों गिव एंड टेक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सॉलिड गिव एंड टेक हुआ है, क्योंकि देखिए इस पूरे आप ईरान को वॉलेटाइल करके आप पूरे ऑयल की ट्रेड पे, एक तो आप देखिए दो बातें हैं ना इस पे। नंबर 1 चीज ये है कि आपने बोल दिया रूस से तेल मत खरीदो, चलो ठीक है नहीं खरीदेंगे, डन। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, डन। चाइना को बोल दिया, चाइना ने बोल दिया, डन, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑयल के प्राइसेस दुनिया में बढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई में गैप बढ़ेगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। उसके अलावा जो इलाका है जहां से तेल आती हैं, जो सी रूट्स हैं, अगर वहां पे भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी तो बॉस फिर इट विल बिकम अनअफोर्डेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तेल कहां से आता है वो भी मैं आपको मैप पे बताऊंगा। तो ये है अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम Kepler and Voxeca, the Furia loaded about 730,000 barrels of crude from Rosneft at the Baltic port of Primorsk on October 20th and set sail for Sikka in India's Gujarat state, which is home to refineries operated by private sector Reliance Industries and state-run Bharat Petroleum. Reliance has increased orders from Middle Eastern crude in recent days, while Russian suppliers will have to seek new buyers and wait for alternative payment and shipping routes to emerge. यानी कि रिलायंस ने रशिया से जो तेल खरीद रहा था पिछले कुछ दिनों में अपना तेल रूस से खरीदना कम कर दिया है काफी, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, यानी कि जो अरब देश हैं वहां से तेल खरीदना ज्यादा कर दिया है। यहां पे यह हुआ है कि एनर्जी सेक्रेटरी राइट सेज यूएस इज रेडी टू सेल मोर ऑयल एंड गैस टू चाइना, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स।
ये रॉयटर्स की खबर है और ये कोट कर रहे हैं ब्लूमबर्ग को। इनका ये कहना है कि एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट, इसने बोला है कि हम ज्यादा तेल बेचने को तैयार हैं चीन को। आपको तेल चाहिए, मिल जाएगा। आपको जितना चाहिए मिल जाएगा, जिस क्वालिटी का चाहिए मिल जाएगा। राइट, वी विल मैनेज एवरी सिंगल थिंग, बट आप एक काम करिए, आप रूस से खरीदना बंद करिए तेल। रूस से तेल खरीदना बंद करिए, बहुत बड़ी शर्त है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यह भी मैंने एक न्यूज रिपोर्ट डाली है। ये रूस के पीछे क्यों पड़ गया? ये आज से नहीं पड़ा रूस के पीछे, और इसका यूक्रेन में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेट मी नॉट किल द सस्पेंस, मैं अभी आपको बता दूंगा, फिर वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा और मुझे बड़ा मजा आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये देखिए साहब, देयर इज सो मच स्पेस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल डील्स बिटवीन द यूएस एंड चाइना। The energy secretary plans to travel to Asia within weeks or possibly sooner. ये कह रहा है हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में ये चीन पहुंच रहा है, और चीन या मतलब एशिया में और लोगों को बोल रहा है कि यूएस का तेल खरीदो, 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 डील करो हमारे साथ, तेल खरीदो। दोस्तों, रॉयटर्स की खबर है। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब, ये 2018 की पुरानी बासी खबर क्यों लेकर आप बैठ गए? इसका क्या कारण है? दोस्तों, इसका कारण यह है कि जुलाई 11, 2018 की खबर है। ट्रंप ने जर्मनी को खदेड़ा और बोला कि तुम गैस पाइपलाइन क्यों बना रहे हो रूस के साथ। 2018, ये 2018 है। आपको भी पता है दोस्तों कि फरवरी 24 इस दिन को रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, ये सबको पता है, 24 फरवरी 2022। लेकिन 2018 में, यानी कि 4 साल पहले, ट्रंप बोल चुका था। ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप launched a sharp public attack on Germany on Wednesday for supporting a Baltic Sea gas pipeline deal with Russia, saying Berlin had become a captive to Russia, and he criticized it for failing to raise defense spending more. Trump, meeting reporters with NATO Secretary General Jens Stoltenberg before a NATO summit in Brussels, said it was very inappropriate that the United States was paying for European defense against Russia, while Germany, the biggest European economy, was supporting gas deals with Moscow. Berlin had given political support to the building of a new $11 billion pipeline to bring Russian gas across the Baltic Sea called Nord Stream 2, despite calms among other EU states. However, Merkel insists the project is a private commercial venture and is not funded by German taxpayers. अब ये ट्रंप कहता है 2018 में, we are protecting Germany, we are protecting France, we are protecting all of these countries, and then numerous of these countries go out and make a pipeline deal with Russia where they are paying billions of dollars into the coffers of Russia. Germany is totally controlled by Russia because they are getting 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. आप समझ गए? मेरा ये कहने का मतलब था कि ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है कि यूक्रेन में लाखों लाशें गिर रही हैं, यूक्रेन बर्बाद हो गया, मेरा दिल धड़कता है, मैं बहुत परेशान होता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, मैं शांति का मसीहा हूं, मुझे नोबेल प्राइज दो। ये सारा का सारा जो चूरन है ना बॉस, ये सारा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है। इस चूरन का हकायक से, असलियत से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई यह है कि ट्रंप बहुत पहले से कह रहा है कि हमसे खरीदो, रूस से मत खरीदो। दिस इज अ बिजनेस डील फॉर ट्रंप। वो बीच में मैंने सीज फायर करवा दिया, ये करवा दिया, ये सब सलाद पापड़ अचार होता है ना खाने में, दाल रोटी सब्जी है भाई। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ट्रंप आज से नहीं पड़ा, ट्रंप बहुत पहले से पड़ा है। ट्रंप ने कई देशों को बोला है। ये तो एक जर्मनी की मैंने एक बात बताई आपको, यूरोप में इतने देश हैं, इतने देश हैं। अब दोस्तों, अमेरिका दूर है लेकिन रशिया तो बगल में ना, रशिया तो घुसा हुआ बिल्कुल यूरोप के अंदर। अगर आप रूस से नहीं खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? सबसे लॉजिकल तो रूस ही है। सबसे लॉजिकल सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस कौन है? रशिया है। रशिया से आपको नहीं खरीदना है। अब रशिया से नहीं खरीदना है, अब इस तारीख को रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है, ठीक है। लेकिन उससे 4 साल पहले ट्रंप ऑलरेडी चूड़ियां कस रहा है अपने फर्स्ट टर्म में, जब पहली बार राष्ट्रपति बना था। यह इसकी सच्चाई है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, कई बार। इसका जो भारत के ऊपर इसने लगाया ना टैरिफ, इसका रूसी तेल खरीदने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ड्रामा कुछ और ही कर रहा है भाई। अब अगर आप इसको देखेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंस्टेक कहते हैं इसको दोस्तों। तो आप ये देखिए साहब, भारत से जाता है बंदर अब्बास ईरान, अजरबैजान, अस्त्राखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से बाल्टिक सी, नॉर्थ सी से घूम घुमा के वापस आके मेडिटेरेनियन सी से यहां सुएज कैनाल से बिल्कुल गल्फ ऑफ एडन से बाकी। ये रशिया स्पॉन्सर्ड मामला है और ये एक्टिव है आज की तारीख में। ये आज की तारीख में एक्टिव है। और
शुरुआत भी भारत से होती है, एंड भी भारत से होती है। ये एक बहुत मेजर ट्रांसपोर्टेशन की आर्टरी है दुनिया की। अब मैं दूसरा दिखाता हूं आपको। अब दोस्तों ये देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आईमैक जिसको कहते हैं, दिस इज अमेरिका सपोर्टेड, दिस इज यूरोप सपोर्टेड। मुंबई से शुरू होता है, जाबेल अली जाता है जो कि यूएई में है, ईरान को नहीं छू रहा है। ईरान को पिछले वाला बंदर अब्बास, जो पिछली वाली हमने दिखाई थी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो छू रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे, दिस इज टचिंग यूएई, फिर ये आता है यहां पे यूएई, फिर सऊदी अरब, सऊदी अरब से हाइफा। हाइफा किसका है? हाइफा है गौतम अडानी का, ठीक है। हाइफा पोर्ट यहां पे इजराइल में, यहां से जाता है ग्रीस, और ग्रीस के बाद जहां पे उसको यूरोप में जाना है, अपना आराम से जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब यहां से मैं प्रेशर हटा रहा हूं, यानी कि मैं चाबार पोर्ट से प्रेशर हटा रहा हूं, कोई बात नहीं, आप और वहां पे बिजनेस कर लो, ये पूरा इलाका उसकी वजह से स्टेबल हो जाता है, पूरा इलाका स्टेबल हो जाता है, और यहां से सामान जा सकता है। ठीक है, ईरान नहीं जा रहा, ईरान के थ्रू नहीं जा रहा, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन जा तो रहा है यहां पे, क्योंकि दिस इज ईरान। ये पूरा इलाका तो ईरान का ही है, यही तो है। यहां पे ये चाबहार है, ये बंदर अब्बास यहां पे आगे है। ये अगर पाकिस्तान का देखें तो यहां पे पाकिस्तान का गवादर है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, आई कुड बी अ फ्यू किलोमीटर्स हियर एंड देयर, ठीक है। आप इसका यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे इसका पसनी है जो उसने नेवल बेस, ये ब्रॉडली बता रहा हूं आपको मैं, आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट, मैं पेन से मार्क कर रहा हूं स्मार्ट बोर्ड पे, इसलिए। तो ये पूरा रूट है। अब दोस्तों ये मेरी आखिरी स्लाइड है, राइट। आप ये देख रहे हैं, गवादर यहां पे है, पसनी यहां पे है, ये भारत के पोर्ट हैं। कांडला, दहेज, हजीरा, पिपावव, मुंद्रा, ये सारे के सारे गुजरात के इलाके में पोर्ट हैं भारत के। ये पाकिस्तानी पोर्ट हैं, और ये है ईरान हमारा चाबहार, ठीक है, जो कि ईरान में है। अब भारत चाहता क्या है? भारत ने बहुत समय तक बोला कि साहब यहां से हमें रास्ता दे दो, हमें अफगानिस्तान जाना है, फिर अफगानिस्तान से हम तजाकिस्तान जा सकते हैं, हम उज्बेकिस्तान जा सकते हैं, हम तुर्कमेनिस्तान जा सकते हैं, हम यहां से ईरान जा सकते हैं, आप हमें राहदारी दे दो। ये पाकिस्तान को बोला, ये पाकिस्तान को बोला, ठीक है। पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि उनका फायदा हो ना हो, भारत का नुकसान होना चाहिए। ये लाहौरी माइंडसेट है दोस्तों, ये नेगेटिव माइंडसेट है। पूरा मुल्क वैसा ही है कि दूसरे का नुकसान इनको मजा आता है, खुद का फायदा हो ना हो बात की बात है। ये इन्होंने मना कर दिया। भारत ने बोला कि साहब हम पूरा डील, और यहां पे एक जमाने में यह भी बात हुई थी कि अगर ये लोग अलाउ करते हैं तो एक साल का 12 से लेकर 15 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को फायदा होता। 12 से लेकर 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान को फायदा होता अगर पाकिस्तान ये रूट दे देता भारत को, बस कट अक्रॉस करना है यहां से, और इतना फायदा पाकिस्तान का होता। एक एक अरब डॉलर के लिए वो पाकिस्तान जो शेखों के पैरों पे लेट जाता है, आईएमएफ में गोरों के पैरों पे लेट जाता है, चीनियों के पैरों में लेट जाता है एक एक अरब डॉलर के लिए, उसको हलाल की कमाई नहीं चाहिए, चाहे उसको भीख मांग के खाना पड़े। ये माइंडसेट है, वी आर डीलिंग विद दैट माइंडसेट। अब भारत ने चाबहार में पोर्ट बना दिया, अब यहां से डायरेक्टली, अब ये ग्वादर वादर इन सब से कोई मतलब नहीं है, भारत का डायरेक्टली यहां से आता है। और यहां से मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया किस तरीके से अगर भारत को यहां से जाना है तो ये अफगानिस्तान पहुंच गया, ये सेंट्रल एशिया, रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे, हमने रास्ता निकाल दिया। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी आज के वीडियो की कि क्या कोई डील हुई है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये 72 घंटे के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो गई। क्या इसके तार जुड़े हुए हैं? भारत ने बोला ठीक है, हम रूस से तेल बहुत कम कर देंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे, लेकिन चाबहार को मत देखना, क्योंकि भारत के जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, देखिए तेल का ये मैटर होता है ना, आप अलग अलग लेवल पे तेल खरीदते हो अलग अलग देशों से, ऐसा तो नहीं कि पूरा ही अमेरिका से खरीद रहे हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों से आप तेल खरीदते हो, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको आप डाइवर्सिफाई करते हो, दैट इज ओके, हर देश करता है, भारत भी करता है। लेकिन भारत के लिए चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में जब सैंक्शंस लग गए, जब सैंक्शंस लग गए रशिया के 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर, फिर तो भारत कोई भी देश नहीं खरीदेगा। अब तो सैंक्शंस लग चुके हैं, सैंक्शंस आर ऑन, 21 नवंबर की डेडलाइन है। तो इसके बारे में सोच के बताइएगा, आपको क्या लगता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।